सारे आज आके अपना स्थान ग्रहण कर लिया। हमारे नेता हमारे बीच में आ चुके हैं और जो साथी मंच पर धर्मेंद्र जी का स्वागत करते हैं वो कृपया मंच से पीछे हट जाए। वो ये साथी जितने भी हमारे जो धर्मेंद्र जी का सम्मान कर चुका है वो हट जाए कृपा करके। सभी साथी कृपया मंच पर व्यवस्था करें। आप ये जितने भी हमारे साथी हैं प्लीज आप लोग बाद में मिलना एमपी साहब से, सबसे एक एक से मिलेंगे एमपी साहब। ये जितने साथी हमारे पीछे खड़े हैं कृपया आगे आ जाए और यहाँ सामने बैठे। दिनेश कश्यप जी सामने से कश्यप जी सम्मानित कर रहे हैं जितेंद्र जी को साहब। आज से हमारे सभी सम्मानित साथी कृपया मंच पर व्यवस्था बनाएं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है ये जितने भी भाई हमारे रंगवर जी प्लीज व्यवस्था बनाओ। हाँ प्लीज भाई हेलो बाद में बुकिंग बाद में प्लीज प्रोग्राम करने दो। हाँ प्रोग्राम करने दो, मैं बाद में करना भाई साहब प्रोग्राम। दुकानदार उठा की, दुकानदार उठा की, दुकानदार उठा की, हरियाणा के शेर की। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कहते हो चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद पंडित जी के साथियों का जो यहाँ पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी अपना स्थान लें। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। बस हो गया भाई साहब हो गया प्लीज। भाई सब पहले ये 15 हजार भाई जो है ना एलईडी ये चलाओ सारा ये रखा के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज सारे एक बार बैठ जाएंगे भाई साहब, एक बार बैठ जाएंगे, एक बार अपना स्थान लेंगे, बैठ जाइए प्लीज भाई साहब, एक बार बैठ जाइए प्लीज, एक बार बैठ जाइए। आ जाओ चलो जी, चलो रुक जाओ जी, भी बाप रुक जाओ। सुनील एक बार बैठ जाइए प्लीज, एक बार बैठ जाइए। मेरा निवेदन देवेंद्र हुड्डा से कृपया बैठ जाए। सभी साथी अपना स्थान ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मेरा एक निवेदन, कृपया बाद 2 मिनट मिल लेंगे, पहले प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप 2 मिनट बाद में मिल लेना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। जो साथी, हाँ ये साथी बहुत सुबह सुबह 5 बजे घर से निकले हुए हैं। ये भाई प्रोग्राम शुरू करें, बाद में हो जाएंगे और थोड़ा साइड में हो जाएंगे, पीछे दिखाई दे रहा, थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ प्लीज। मेरा सभी साथियों से निवेदन, भाई जो कैमरे वाले थोड़ा सा दिखाई दे रहा हूँ, थोड़ा सा हो जाओ प्लीज, ठीक है जी।
आज का जो एक कार्यक्रम रखा गया है, आप सबको पता है कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई सांसद जिसने BCA की वकालत करते हुए आरक्षण की मांग की है, विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर हिंदुस्तान के पहले सांसद हमारे दीपेंद्र भाई, जिन्होंने ये आप सबके लिए वहां पर मांग रखी है, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा इसी कड़ी में निवेदन, हमारे बीच में पुष्पा बैरागी जी हैं, वो 1 मिनट के लिए आएंगे, हमारे दीपेंद्र भाई जी का धन्यवाद करेंगे। पुष्पा बैरागी जी आज नीचे आ जाओ प्लीज सारे, मेरा रिक्वेस्ट है, आज प्लीज बैठिए, थोड़ा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी ये बात बताई। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आज की नारी अपना नहीं है, सपना है, तो हमें भी मौका दिया जाए। हम घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, नौकरी करते हैं, तो हम देश में संभाल सकते हैं। सर मौका तो दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्पा जी, बहुत ही कम शब्दों में सारी बात रखी। मेरा अगला निवेदन, हमारे बीच में नारी शक्ति, हमारे बीच में कृष्णा भाटी जी आदमपुर से हमारे बीच में है, वो भी आए और धन्यवाद करें। कृष्णा भाटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद MP साहब। आज का ये प्रोग्राम BCA का प्रोग्राम है, सारा पूरा हरियाणा से BCA प्रोग्राम आपका धन्यवाद करने आया है। मैं आपका भाषण सुन रही थी पार्लियामेंट में, एक शब्द जो आपने BCA के लिए बोला है वो बहुत ही माननीय है, सम्माननीय है। बहुत ही आपने एक जाति का नाम लेकर के आपने हमारी बात पार्लियामेंट में रखी है, इसलिए MP साहब मैं आपका कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी MP साहब, 33% महिलाओं का जो आरक्षण है वो आप सिर्फ कागजों में ना रख करके धरातल पे भी उतारिए। उसमें हमारी BCA की भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही मेरे लिए, मैं सबके लिए बोल रही हूँ MP साहब, महिलाओं को भी मान सम्मान दीजिए। और मेरे पुरुष भाइयों से एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे पुरुष भाइयों को जो टिकट मिलती है तो उनके साथ भी हम कंधे से कंधा मिला करके सिखा करके उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो क्यों नहीं आप एक महिला को टिकट मिलती है तो पुरुष मेरे भाई साथ मिल करके उस महिला को क्यों नहीं आप चंडीगढ़ में भेजना चाहते हो। मेरी यही रिक्वेस्ट है BCA के लोगों से, जिस भी भाई को बहन को टिकट मिले उनको जिता करके चंडीगढ़ में विधानसभा में भेजे। आप लोग यहाँ पर पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद MP साहब। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी वक्ताओं से निवेदन कि हमारी जो बात हुई थी 1 मिनट के लिए धन्यवाद करने की है, 1 मिनट के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में। मेरा अगला निवेदन, हमारे बीच में कलावती जी है, 1 मिनट के लिए धन्यवाद करेंगे, 1 मिनट के लिए। आदरणीय हमारे MP साहब जी और युवा दिलों की धड़कन और 36 बिरादरी, ये सभी मसीहा हैं ये, और ये आपके लिए भगवान उतर के आए हैं। और हम जो जिस पे भगवान का हाथ हो जाता है वे भी समझ ले पार उतर जाएंगे। अब आपके लिए ये भगवान उतर का है जो हमारी आवाज उठाई है, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे लिए ये आवाज उठाई है, हमारी जो समस्या को आगे लेके जाएंगे, हम इसका कर्जा उतारेंगे। आगे वाले टाइम में जो चुनाव आएगा उस टाइम पहला BJP का सफाया करेंगे। धन्यवाद। जय धन्यवाद। मेरा अगला निवेदन, हमारे बीच में कमलेश पांचाल जी, पूर्व चेयरमैन, मेरा निवेदन कि वो भी आए और 1 मिनट के लिए धन्यवाद करेंगे। माननीय सांसद जी भाई दीपेंद्र जी और मेरे समाज से पूरे हरियाणा से आए हुए सभी भाई, सभी नेतागण, सभी का जो हमारे भाई दीपेंद्र ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे अधिकार की मांग उठाई है, उसके लिए मैं भाई दीपेंद्र का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक महिला होने के नाते भाई दीपेंद्र से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि हम महिलाओं को हम घर से आते हैं और अपने भाइयों को, जो भी हमारे हस्बैंड है, भाई है, उनको तैयार करके पॉलिटिक्स के लिए भेजते हैं। हम उससे टाइम निकाल के यहाँ पर पॉलिटिक्स में आते हैं, हमारा भी तो प्रतिनिधित्व होता है, उस
पर भी ध्यान दें। और मैं दोबारा से भाई दीपेंद्र का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने सबसे बड़ी पंचायत में हमारी आवाज उठाई को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन, हमारे बीच में भाई विजेंद्र सरपंच जी हमारे बीच में बराबर घरवाला से हैं। विजेंद्र सरपंच जी 1 मिनट के लिए धन्यवाद करेंगे मेरे भाई विजेंद्र जी। हाँ बस मेरे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी व सम्मानित मंच व सम्मानित साथी, पहली बार इतने टाइम हो गया अपनी आवाज एमपी साहब ने उठाई है, उसके लिए विधानसभा में रिजर्वेशन होनी चाहिए और लोकसभा में रिजर्वेशन होनी चाहिए। उसके लिए एमपी साहब का पूरे समाज की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दीपेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी हमारे गोंडा से राजेंद्र पाल जी हमारे बीच में, मेरा निवेदन कि वो भी 1 मिनट के लिए अपना धन्यवाद करेंगे। राजेंद्र पाल जी। आदरणीय लाखों दिलों की धड़कन भाई हमारे एमपी साहब सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं बड़े शांत स्वभाव से यहाँ बैठा हुआ आपको देख रहा था। अभी आपके साथ में इतना लोग क्लियर हो रहे थे, नहीं आपने सम्मान, आप उसके हाथ मिलाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो इस अति पिछड़ा वर्ग की जमात के लिए बात लोकसभा में रखी है, उसका आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा गडरिया समाज की तरफ से भी आपका, बाल बघेल गडरिया समाज के मेरे कुछ साथी आए हैं, मेरे साथ में आए हैं, वो नहीं मेरे साथी आए हैं, वो आपसे 2 मिनट के लिए अभी नहीं आए हैं। हमारा तो बुक का भी किसी और ने दे दिया सर आपको, लेकिन हम आपसे मिलके जाएंगे और आपको इस त्योहार की मिठाई है वो खिला के जाएंगे अपने समाज की तरफ से। और आपने जो लोकसभा के अंदर में ये आवाज रखी है उसका तो एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और आपसे आशा करता हूँ, वो तो रही पार्लियामेंट की बात, अब मैं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करता हूं जो आपने डिमांड वहां रखी है वो अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के अंदर में कम से कम उस अनुपात में हमको टिकट देने का अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई जी। मेरा अगला निवेदन 1 मिनट के लिए भाई राजेश वर्मा जी हैं, 1 मिनट के लिए धन्यवाद करें। आदरणीय एमपी साहब सादा प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है कि एमपी साहब ने अति पिछड़ा वर्ग की आवाज को बुलंद किया है वो भारतीय संसद में। राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बार बार यही पिछड़ा वर्ग को लेकर बहुत सी बातें कही थी। मेरा आपसे निवेदन है एमपी साहब कि आप हरियाणा में भी जितने लीडर हैं कृपया उनको भी कहे कि जिला लेवल के ऊपर ये जो आपने मुहिम चलाई है उसका प्रदर्शन करें ताकि हम अपने भाइयों को जो गांव में दूर दराज में भाई बैठे हैं उनको बता सके कि हमारे एमपी साहब ने हमें क्या दिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हरियाणा में जितने भी साथी हैं जो टिकट लगने के चुनाव लड़ने के दावेदार हैं कृपया उनको भी कहे। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरा निवेदन, हमारे बीच में छत्रपाल सोनी जी हमारे बीच में हिसार से आए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी है। मेरा निवेदन कि वो अपना संबोधन देंगे। 1 मिनट के धन्यवाद करेंगे। आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, किन शब्दों से आपका हम आभार प्रकट करें, हमारे पास ये कोई शब्द नहीं है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में जब भी पिछड़ा वर्ग एक हित की आवाज उठाने की बात याद की जाएगी तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग समाज कभी भी आपको भूलेगा नहीं, ये मैं वचन देता हूँ। आपने जिस प्रकार से लोकसभा में पिछड़ा वर्ग एक की आवाज उठाई है उसी रेशो के हिसाब से, उसी मानसिकता के हिसाब से इसे पार्टी के धरातल पर जो ना उसे उतारने का काम करे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगला निवेदन मेरा कि हमारे बीच में भाई तेजवीर जी, रोहतक से तेजवीर सेन जी, 1 मिनट के लिए धन्यवाद करें। तेजवीर जी। सम्मानित माननीय सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं खास करके जो ताकत बैठी है 2 ही मिनट में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक क्षण है
75-76 साल की आजादी के बाद अगर किसी ने संभाल ली है, अगर इन जातियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने ली। इस बात के लिए ये पूरा वर्ल्ड हमेशा आपका ऋणी रहेगा, और बल्कि केवल ये अपनी वोट आपको नहीं देने वाला, ये जातियां की वोटर हैं। जब आप इस सामाजिक ढांचे को थोड़ा सा समझेंगे तो इन जातियों के साथ सारी जातियां जुड़ी हुई है। ये की वोटर हैं और ये की वोटर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगी, और हरियाणा प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें रिजल्ट आपको हर तरह का मिलेगा। इस बात के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद तेजवीर जी। मेरा अगला निवेदन, हमारे बीच में आजाद पंचाल जी, वो भी धन्यवाद करेंगे 1 मिनट के लिए। आजाद पंचाल जी। हमारे बीसीए के नेता, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, और हरियाणा प्रदेश से आए हुए मेरे सभी अति पिछड़े वर्ग के मेरे सभी भाइयों, जो हमारे दीपेंद्र भाई साहब ने, जिससे देश आजाद हुआ है, आज तक किसी एमपी की हिम्मत नहीं हुई जो इस वर्ग की जो आवाज उठा दे, और इस वर्ग की आवाज इन्होंने जो उठाई है, इसका जो ना ताजा उदाहरण जो ना विधानसभा में उतार देंगे। और जब हमारे राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं दीपेंद्र भाई साहब से एक विनती करता हूं, जैसे एससी पैटर्न पर जो बीसीए की रिजर्वेशन लागू करवा दें, आपकी जो ना हमेशा सदियों तक आपकी पूजा होती रहेगी। ये बीसीए समाज आपको बोलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला निवेदन विशाल वर्मा जी, विकास वर्मा जी, विकास वर्मा एडवोकेट पंचकुला से हमारे बीच में। मैं एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद न केवल इसलिए करना चाहता हूं कि इन्होंने आज आवाज उठाई है। मैं आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण हूं। जब सरकार थी, मेरे को सहायक एडवोकेट जनरल बनाया बीसीए कैटेगरी के नाते, मेरी सिस्टर को लगाया, माननीय मुख्यमंत्री हमारे घर आए, और कम से कम कितनी बार दफा मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को रिक्वेस्ट करी, हमारे घर पे आए, और जो भी हमारा काम था समाज का, हमेशा जो सरकार ने जब भी किया उसके बाद भी किया। मैं हुड्डा साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज और बीसीए समाज हमेशा कल से और आज तक कम से कम 100 कॉल हमारे फरीदाबाद, गुड़गांव, सारे समाज में कि भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कमाल कर दिया। और हुड्डा जी, आपके परिवार की जो हम पूजा करते हैं वो इसलिए नहीं, आपका व्यवहार, आपके संस्कार, आपने जो कुछ दिया, आज सारी सुबह 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक बड़ा प्रोग्राम हम बीसीए का आपका अवश्य करेंगे, और हमें जरूर आप प्रोग्राम देना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई एडवोकेट साहब। मेरा अगला निवेदन, हमारे बीच में मामराज जी स्वामी जी हैं, 1 मिनट के लिए वो भी धन्यवाद करेंगे। भाई आधा मिनट लगाना। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ बीसीए का आए हुए सभी सम्मानित और हमारे भाई साहब, आपका धन्यवाद मैं इस बात पे करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जितने भी ठिकाने वाले हैं उन पे अपना आशीर्वाद दे दो। बीसीए आपके सदैव आपका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला निवेदन, हमारे बीच में विशाल वर्मा जी। हाँ भाई, विशाल वर्मा हमारे छोटे भाई आ जाइए प्लीज। बहुत ही आदर और सम्मान के योग भारत की संसद में अति पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाने वाले इकलौते सांसद, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक दिल से हमारे प्रजापति समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे अति पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों के सम्मान में और संसद में आवाज उठाई। और मुझे पूरी आशा है कि संसद में भारतीय जनता पार्टी को इनकी अवराज के नीचे दबकर इसको आरक्षण के मामले को और जाति गणना के मामले को उठा के करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई पे मुझे पूरा भरोसा है। जब ये एक कोई चीज ठान लेता है तो उसे पूरी करके मानता है। तो इसी के साथ भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई दिनेश कश्यप जी शाबाशी, 1 मिनट, आधा मिनट के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। मेरे नेता और मेरे जैसे उन लाखों युवाओं के नेता जो गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं, आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का बीसीए वर्ग की आवाज उठाने के लिए लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण देने के लिए समस्त कश्यप समाज की ओर से और समस्त बीसीए वर्ग की ओर से हम आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। और सांसद जी, 2 अगस्त का वो दिन हमारे लिए किसी सपने से बड़ा नहीं था जब हमने ये देखा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हमारे नेता बीसीए वर्ग की आवाज उठा रहे थे। और वो आवाज क्या था?
थी आप सबको जो लोग यहाँ बैठे हैं, इस पिछड़े दलित वर्ग को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात थी। ना मेरी आंखों को विश्वास था, ना मेरे कानों को विश्वास था कि क्या कोई ऐसा वर्ग, इस वर्ग की आवाज कोई उठा रहा है जो आरक्षण देने की बात, जो हम ये बात सोचते थे कि शायद 10-15 साल तो ये बात कोई उठा ही नहीं सकता। मैं धन्यवाद करता हूं सांसद आपका कि इस वर्ग की आपने आवाज सुनी। और रही बात आपकी आपको भावी मुख्यमंत्री के तौर पे ये जो हमारा समाज देख रहा है, ये पिछड़ा वर्ग, और मैं विश्वास दिलाता हूं हरियाणा की सीएम की कुर्सी में आपको बिठा के ही छोड़ेंगे। ये हमारा सपना है, ये हमारा नारा है और ये हमारा समर्पण है आपके लिए। धन्यवाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जोश के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला निवेदन भाई नरेंद्र बैरागी जी, 1 मिनट के धन्यवाद करेंगे। नरेंद्र बैरागी जी। परम आदरणीय शेर हरियाणा, नवंबर 2024 में हरियाणा की मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सपुत्र आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंच पर विराजमान चंद्र प्रकाश जी और सम्मानित मंच, सभी मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज सांसद महोदय जी ने जो 2024 में लोकसभा में जो बीसी ए वर्ग के लिए जो आवाज उठाई है, उसके लिए हम चौधरी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि 2024 नवंबर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी शपथ लेने जा रहे हैं और टिकट भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बांटनी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से कि आपने वहां तो इसको अनाउंस करवा दिया, लेकिन इस चुनाव में भी पीसीए वर्ग को आप आश्वासन देकर के भेजें और कम से कम 16 टिकटें पीसीए वर्ग को देने का कष्ट करें। आप एक बार 16 टिकटें देकर एक साइड में हो जाए, 75 सीटों से ऊपर जीत करके जाओगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बैरागी जी आपका। मेरा निवेदन हमारे बीच में कश्यप साहब जी 1 मिनट के लिए धन्यवाद करेंगे। ना मंदिर में है मौजूद, ना मस्जिद में छुपा है। जिस समाज में सच्चा प्रेम और सच्ची लगन है, उसी समाज में खुदा है। मेरे साथियों, ये पूरा अति पिछड़ा वर्ग आया हुआ है। दीपेंद्र जी ने, हमारे अनुज है, सांसद हैं, इन्होंने आवाज उठाई, उसके लिए हम धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरा, हमारे साथ एक बेटिया के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, वो एक हमारे बीच में दुख की घड़ी हुई है। मैं समाज के बीच में एक ही बात बताना चाहता हूं, जब चौधरी देवीलाल की ऐसी हालत हो गई थी जो कि बहुत बुरी दिशा, माननीय जननाथ कर्पूरी ठाकुर को बिहार से ले आए और उसका रिकॉर्ड आज तक है 87 मिलने बना के दिए थे समाज ने। तो दीपेंद्र जी, ये सारा भारत रत्न आपके सामने बैठा है और ये भारत रत्न आपके साथ है। और ये जो भाई कह रहे हैं 16-17 जो टिकट दें, आपकी जो 80-85 बढ़ा के देंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा अगला निवेदन हमारे बीच में भाई रमेश जी जोगी जी, आधा मिनट के लिए धन्यवाद करेंगे। रमेश जोगी जी। आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं तो अपने बैकवर्ड भाइयों की तरफ से आपने जो हमारी पार्लियामेंट में आवाज उठाई है, इसके लिए हमारे बैकवर्ड भाइयों और हमारे जोगी समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है सांसद महोदय जी, जो आपने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है, इसको हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी में भी इम्प्लीमेंट करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे बीच में हमारे भाई योगिंदर योगी जी हांसी से हमारे बीच में मेरा निवेदन कि वो भी 1 मिनट के लिए हमारा संबोधन व्यक्त करेंगे। बहुत ही सम्मानीय, सही रूप से कहूं तो सामाजिक न्याय के पुरोधा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और समस्त हरियाणा का अति पिछड़ा वर्ग। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर सामाजिक न्याय के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है तो सबसे पहले तो स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर हुड्डा जी ने अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के वो अध्यक्ष थे। हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा और पंजाब एक होते थे। उस वक्त भी पिछड़ों की लड़ाई चौधरी रणबीर हुड्डा जी ने लड़ी थी। और आज इस सदी के बाद
अगर कोई हमारी सुन लेने वाला है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, जिन्होंने संसद में आपकी लड़ाई को लड़ा है। एक बात और कहना चाहूंगा, अभी कुछ साथियों ने बताया कि चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में पिछड़ा वर्ग को, इस अति पिछड़ा वर्ग को हर जिले में एक सीट दी थी और इस पिछड़ा वर्ग ने 85 सीटें देने का काम किया था। आज हमारे लिए देवीलाल से भी बढ़कर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और यह संकल्प करता है पूरा पिछड़ा वर्ग कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आपको पहुंचाने का काम करेंगे। ये हम ऐसा संकल्प करते हैं। और एक बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने केवल संसद में अभी हमारी लड़ाई नहीं लड़ी है, इससे पहले भी चाहे वो क्रीमी लेयर की बात हो, चाहे वो महिला आरक्षण को देने की बात थी, तो राज्यसभा में कोटे में कोटा देने की पैरवी करने की बात हो, वो ये शख्स थे जिन्होंने आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, चाहे हमने पद यात्रा की हो, उसको झंडी दिखाकर रवाना करने का काम भी आदरणीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया था। बस मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो विश्वास दीपेंद्र हुड्डा जी ने आप सबके प्रति दिखाया, यही विश्वास आप इनके प्रति दिखा दो। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो श्रद्धा, सम्मान और समर्पण आपका है, उसका दोहरा करके दीपेंद्र हुड्डा जी लौटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पिछड़ा वर्ग, जय जननायक कर्पूरी ठाकुर। मैं जितेंद्र जांगड़ा जी हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी हैं गोहाना से, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। नमस्कार जी सभी को। आदरणीय हमारे करोड़ों दिलों की धड़कन मेरे भाई, मेरे अजीज दीपेंद्र हुड्डा जी, समस्त सम्मानित मंच और मेरे समाज के बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति, योगी जी ने जो बात बताई है, एक बार रणबीर जी ने, दादा श्री रणबीर जी ने काम किया था, अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, सामंतवादी और ढोंगीवादी विचारों से लड़ने का जो जुनून भाई हमारे दादा मातूराम जी ने शुरू किया था, जिन्होंने छुआछात साथ से ऊपर उठकर एक ऐसे वर्ग के घर में पानी पिया था, वही बल मेरे भाई के अंदर है, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी इनके दादाजी रहे। और हमारे जो मेरे पिता तुल्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने भी हमारा जो वर्ग का उत्थान किया है और मुझे विश्वास है, ये विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। जो आज इन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है, वो आवाज आगे भी उठेगी। आपके हकों की लड़ाई मेरे भाई लड़ते रहेंगे और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आने वाले समय में ये आप लोगों को करके भी दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी। 1 मिनट के लिए बोले भाई, सबको जाना है, अभी प्रोग्राम निकाल के आते। मेरा अगला निवेदन धन्यवाद करेंगे भाई चंदन बघेल जी, बघेल समाज के अध्यक्ष से 1 मिनट, आधा मिनट के लिए। हरियाणा की शान बान जान श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। आपको थोड़ा मैं कई बार मिल भी लिया हूँ। मेरा गांव सोंद है, बहुत बड़ा गांव है और आपके हम फुल सपोर्टर रहते हैं। चौधरी उदयवान हमारे बड़े भाई हैं। मैं आपको अपनी इसी सर्वजातीय सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार विधानसभा में आपको 60 से 65 सीट हरियाणा के अंदर मिलेंगी। इतना हमारा बड़ा प्रचार चल रहा है और आपको आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री पद के तौर पर हम देखना चाहते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओबीसी बीसीए समाज को आवाज उठाने का। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा अगला निवेदन हमारे पीछे भाई कुलदीप केडी जी, 1 मिनट के लिए अपना धन्यवाद करें। कुलदीप केडी जी। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और सम्मानित मंच एमपी साहब, एक ही बात कहूँ जी, ये दो और जंगी घोड़े हैं बीसी के, जो सुबह से 3 बजे उठोगे जी, 3 बजे से अब तक बैठे जोश देख लो जी। ये आपने जो आवाज उठाई हमारे बीसीए की, ये मरते दम तक आपका साथ देंगे। और एक बार भाई जोश के साथ नारा लगा दो, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की,
अभी बजावा की बहुत बहुत धन्यवाद। आधा मिनट के लिए भाई महेंद्र पंचाल जी हमारे सीनियर नेता, बहुत बड़े वक्ता है, आधा मिनट के लिए। 5 मिनट बोलिए। रोहतक लोकसभा के सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, पूर्व रिटायर IAS चंद्र प्रकाश जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये जो लड़ाई 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने सामाजिक न्याय के लिए लड़ी थी, शुरू की थी, उसके बाद हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, चाहे रामास्वामी पेरियर जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों,